नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस बड़े मोड़ की जिसने देव की पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। जिस इंसान ने हमेशा अपने आप को मजबूत, संभला हुआ और हर हाल में जीतने वाला समझा, आज वही देव ऐसी हालत में पहुंच गया है जहां उसे अपनी पहचान तक भारी लगने लगी है। देव की जिंदगी में ये बदलाव अचानक नहीं आया, लेकिन जब आया तो उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कल तक जो आदमी इज्जत, आराम और भरोसे के साथ जी रहा था, आज वही मजबूरी में लोगों के दरवाजे तक सामान पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय बन गया है। ये सिर्फ नौकरी का बदलना नहीं है, ये उस आदमी के अंदर की दुनिया का टूटना है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अपने ही हालात के सामने झुकना पड़ेगा। देव के चेहरे पर अब पहले वाली शांति नहीं है, उसके कदमों में अब पहले वाला भरोसा नहीं है, उसकी आवाज़ में अब पहले वाली ताकत नहीं है। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बन गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसे सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने आप से भी लड़ना पड़ रहा है। देव के लिए ये सब इसीलिए और भी मुश्किल है क्योंकि उसे सिर्फ पैसों की कमी नहीं झेलनी पड़ रही, बल्कि उसे अपने टूटते हुए मान को भी संभालना पड़ रहा है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब उसके आसपास लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है, सबसे पहले लोगों की सोच बदलती है। देव ने भी यही महसूस किया। जिन लोगों ने कभी उसकी तारीफ की, वही लोग अब उसके हालात पर बात करने लगे। जिन लोगों ने कभी उसकी मौजूदगी को अहम माना, वही अब उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई और ही बन गया हो। और यही बात देव को अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ती है। उसे ये दर्द सिर्फ इस बात का नहीं है कि वो डिलीवरी बॉय बन गया है, बल्कि इस बात का है कि दुनिया अब उसे उसकी मेहनत से नहीं, उसकी मजबूरी से पहचान रही है। इंसान गरीब हो जाए, ये उतना दर्द नहीं देता जितना ये देता है कि लोग उसकी इज्जत भी छीन ले। देव की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। उसके हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसका दिल हर दिन थोड़ा और हार रहा है। इस सब के बीच सबसे ज्यादा असर उसके अपने मन पर पड़ता है। जब वो सुबह घर से निकलता है, तो उसके चेहरे पर एक बनावटी हिम्मत होती है। वो कोशिश करता है कि कोई उसकी आंखों में छिपी घबराहट न पढ़ ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल टूट रहा होता है। उसे लगता है कि क्या यही उसकी किस्मत थी? क्या इतनी बड़ी गिरावट उसके हिस्से में ही लिखी थी? क्या उसने सच में सब कुछ खो दिया है? ये सवाल उसे चैन से जीने नहीं देते। वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है और सोचता है कि कहाँ वो दिन थे और कहाँ आज का दिन है। पहले लोग उससे मिलने के लिए समय मांगते थे, आज वही देव दरवाजे खटखटाकर दूसरों के सामने खड़ा है। पहले उसकी बात में वजन था, आज उसकी आवाज़ भीड़ में दब जाती है। पहले वो फैसले लिया करता था, आज वो सिर्फ आदेश मान रहा है। यही फर्क उसके दिल को काटता रहता है। लेकिन कहानी को और गहरा बनाती है वसुधा की मौजूदगी। वसुधा सिर्फ देव की हालत को देख नहीं रही, वो उसे महसूस भी कर रही है। जब दुनिया देव के कपड़ों, काम और हालत को देख रही है, तब वसुधा उसके टूटे हुए दिल को देख रही है। उसे समझ आ रहा है कि देव की असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। बाहर की थकान इंसान आराम से मिटा सकता है, लेकिन अंदर की हार बहुत मुश्किल से भरती है। वसुधा बार बार यही सोचती है कि देव को कैसे संभाला जाए, कैसे उसे ये एहसास दिलाया जाए कि काम छोटा नहीं होता, हालात छोटे बड़े होते हैं। लेकिन देव की समस्या ये है कि वो सिर्फ रोटी कमाने की नहीं, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और जब आदमी की पहचान पर चोट पड़ती है, तब उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वसुधा उसकी आंखों में वो दर्द पढ़ लेती है जो देव किसी से कह नहीं पाता। वो महसूस करती है कि देव हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी उसके गले में ही अटक जाती है। देव की सबसे बड़ी तकलीफ ये भी है कि वो अपने अपनों के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता। वो हर हाल में ये जताने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि कुछ भी ठीक नहीं है। हर छोटा काम अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद दिलाता है। हर रास्ता उसे ये एहसास कराता है कि वो कितना नीचे आ चुका है। हर चेहरा उसे ये एहसास कराता है कि लोग अब उसे पहले जैसा नहीं मानते। उसका शरीर काम से थकता है, लेकिन उसका मन लोगों की नज़रों से। वो खुद से पूछता है कि क्या मेहनत करना गलत है? नहीं, मेहनत गलत नहीं है, लेकिन मजबूरी में किया गया काम इंसान के दिल पर अलग असर डालता है। देव इसी असर से गुजर रहा है। वो नौकरी नहीं, अपने टूटे हुए गर्व का बोझ उठा रहा है। और यही इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। देव की हालत सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये एक इंसान की अंदर से बदलती हुई दुनिया की कहानी है। कोई भी आदमी एक दिन में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे टूटता है। पहले उम्मीद कम होती है, फिर भरोसा, फिर आवाज़, फिर चमक। देव के साथ भी यही हो रहा है।
उसकी आंखों की चमक कम हो रही है, उसके शब्द कम हो रहे हैं और उसका दिल चुप होता जा रहा है। लेकिन इस सन्नाटे में भी कहानी रुकती नहीं। यही वो मोड़ है जहां से असली भावनाएं बाहर आती हैं। यही वो जगह है जहां दर्शक देव को सिर्फ एक किरदार नहीं, एक सच्चे इंसान की तरह महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जिंदगी में जब ऊपर बैठा इंसान नीचे गिरता है, तब दर्द सिर्फ उसका नहीं होता, उस दर्द में उसकी पूरी पहचान बिखर जाती है। देव की यही बिखरी हुई पहचान इस कहानी का सबसे बड़ा झटका है, और इसी झटके पर आगे की पूरी कहानी खड़ी होने वाली है। देव की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन उसके लिए सिर्फ काम का दिन नहीं, बल्कि इम्तिहान का दिन बन गया है। डिलीवरी बॉय का काम उसके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहा, बल्कि उसकी इज्जत, उसके सब्र और उसकी सहन शक्ति की रोज की कसौटी बन गया है। वो सुबह निकलता है तो सिर्फ सामान नहीं उठाता, वो अपने कंधों पर अपनी टूटी हुई उम्मीदें भी उठाता है। वो रास्तों पर चलता है, लेकिन उसके साथ उसके पुराने दिन भी चलते हैं। हर मोड़ पर उसे याद आता है कि पहले उसकी जिंदगी कितनी अलग थी। पहले लोग उसका सम्मान करते थे, अब वही लोग उसके काम को देखकर उसकी कीमत तय कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी चोट है। गरीब होना, मेहनत करना, नीचे से फिर शुरू करना, इन बातों में कोई शर्म नहीं होती। लेकिन जब समाज इंसान को उसके कपड़ों और काम से नापने लगे, तब वही मेहनत भी जख्म बन जाती है। देव अब उसी जख्म के साथ जी रहा है। इसी मुश्किल समय में वसुधा उसके साथ दीवार बनकर खड़ी दिखती है। वो देव की मजबूरी को कमजोरी नहीं मानती। वो जानती है कि देव के भीतर अभी भी वही इंसान है जो हालात से हारना नहीं चाहता। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई बाहर की कम और अंदर की ज्यादा है। वसुधा बार बार देव को समझाने की कोशिश करती है कि इंसान की कीमत उसके काम से कम नहीं होती, बल्कि उसके इरादों से बनती है। वो चाहती है कि देव अपने टूटे हुए मन को संभाले, खुद को गिरा हुआ नहीं, लड़ता हुआ देखे। लेकिन देव के लिए ये बात सुनना जितना आसान है, मानना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब आदमी का दिल खुद ही उसे दोष देने लगे, तब किसी और की दिलासा भी देर से असर करती है। वसुधा फिर भी हार नहीं मानती। वो चाहती है कि देव समझे कि ये अंत नहीं है। जिंदगी कभी कभी इंसान को गिराकर उसकी असली ताकत दिखाती है। अभी जो हालात दिख रहे हैं, वही शायद कल उसकी सबसे बड़ी वापसी की वजह बने। लेकिन इस सफर में देव को सिर्फ सहारा नहीं, अपने अंदर से उठने की जरूरत है। दूसरी तरफ घर के लोग और आसपास के कुछ चेहरे इस दर्द को समझने की जगह उस पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जहां वसुधा देव को संभालना चाहती है, वहीं कुछ लोग उसकी हालत को देखकर अपनी जीत महसूस कर रहे हैं। किसी को देव की गिरावट में मजा आ रहा है, किसी को उसकी चुप्पी में तसल्ली मिल रही है, और कोई उसकी मजबूरी को उसकी हार समझ चुका है। यही वो लोग होते हैं जो अच्छे समय में मुस्कुराते हैं और बुरे समय में असली चेहरा दिखाते हैं। देव अब साफ देख रहा है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ हालात का साथी था। कुछ लोग उसके सामने मीठी बात करते हैं, लेकिन पीछे उसी का मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग उसे देखकर तरस दिखाते हैं, लेकिन वो तरस भी उसके लिए एक और चोट बन जाता है। क्योंकि स्वाभिमानी इंसान दया से नहीं, सम्मान से जीना चाहता है। देव को अब एहसास हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग सफल आदमी के साथ खड़े होते हैं, संघर्ष कर रहे आदमी के साथ नहीं। और ये समझ भी इंसान को अंदर से बदल देती है। देव के अंदर अब दो भावनाएं साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ दर्द है जो उसे हर दिन तोड़ता है, दूसरी तरफ गुस्सा है जो उसे हर दिन जगाता है। दर्द उसे याद दिलाता है कि वो कितना नीचे आ चुका है। गुस्सा उसे ये कहता है कि वो यहीं रुकने वाला नहीं है। यही गुस्सा धीरे धीरे उसके अंदर एक नई आग बनाना शुरू करता है। अब वो सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहता, वो फिर से खड़ा होना चाहता है। वो चाहता है कि एक दिन वही लोग जो आज उसे छोटा समझ रहे हैं, उसी देव को फिर से सिर उठाकर चलते देखें। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि देव पहले जैसा मासूम भरोसा लेकर नहीं लौटेगा। इस बार वो टूटा हुआ भी होगा और समझदार भी। ये गिरावट उसे बहुत कुछ सिखा रही है। ये उसे बता रही है कि जिंदगी में सिर्फ ऊपर पहुंचना जरूरी नहीं, वहां टिके रहने के लिए मजबूत दिल भी चाहिए। और देव अब शायद वही मजबूत दिल बना रहा है जो पहले उसके पास नहीं था। वसुधा इस बदलाव को सबसे पहले महसूस करती है। वो देखती है कि देव अभी भी दुखी है, अभी भी परेशान है, लेकिन उसके अंदर हार मान लेने वाली चुप्पी नहीं रही। अब उसकी आंखों में कभी कभी एक सवाल दिखता है, और उसी सवाल के पीछे एक इरादा भी। वसुधा समझ जाती है कि दर्द अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो जानती है कि देव को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भरोसे की है। इसीलिए वो उसके साथ खड़ी रहती है, बिना शोर के, बिना बड़ी बातों के, बस एक सच्चे सहारे की तरह।
कई बार जिंदगी में बड़े शब्द नहीं, सिर्फ किसी अपने का साथ इंसान को बचा लेता है। वसुधा वही साथ बनती जा रही है। उसकी मौजूदगी देव को ये याद दिलाती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी कोई है जो उसे उसके हालात से नहीं, उसके दिल से देख रहा है। यही एहसास धीरे धीरे देव को अंदर से मजबूत करता है। अब कहानी यहाँ आकर और ज्यादा असरदार बन जाती है, क्योंकि देव की गिरावट सिर्फ दुख देने के लिए नहीं दिखाई गई, बल्कि ये बताने के लिए है कि असली इंसान वही होता है जो टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत रखे। आज वो डिलीवरी बॉय है, आज लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आज दुनिया उसे कमजोर समझ रही है, लेकिन कल यही मोड़ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब उसके पास डरने को भी कम बचता है। और शायद देव अब उसी जगह पर पहुंच गया है। अब वो जान गया है कि जिंदगी ने उससे क्या छीना है। अब अगला कदम ये